श्री विक्रम राज्यातीत संवत 2081 की आप सभी को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। किस तरह की संभावनाएं समक्ष उत्प्रेरित होती चली जा रही हैं। नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक आधार, आर्थिक पक्ष, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां इस नव संवत्सरी क्रम के साथ में किस तरह से जीवन यात्रा को चलायमान करने वाली होगी, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा हम आपके समक्ष यहाँ रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संवत्सरी क्रम की शुरुआत के साथ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन समक्ष रहेगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति से संबंधित अवस्थाओं में है। 1 मई 2024 को देवगुरु वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं जून के महीने में जो अंतिम सिरा होगा 29 जून 2024, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण में ही पंचम भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए वक्री अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। प्रमुख ताराग्रह मंदचाल के अधिपति वक्री क्रम में चेष्टा बल प्राप्त करने वाले भी होंगे। आप ये देखिएगा कि इस संवत्सरी क्रम में जो धनागमन की स्थितियां हैं, यदि उसकी चर्चा की जाए तो शुरुआत में ही धनेश का पंचम भाव में होना रहेगा। पंचमेश का स्वयं पंचम भाव में, लाभेश की स्थितियां भी 13-14 अप्रैल के बाद से ही यहाँ सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगी। अर्थ पक्ष के साथ में जो शुरुआत आपके लिए हो रही है वो बेहद शानदार कही जा सकती है। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव जिस मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जॉब के साथ में एक कंफर्ट को एस्टेब्लिश करते हुए फाइनेंशियल गेन को भी देखना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित कहा जाएगा। गौर कीजिएगा कि यहाँ पंचम भावस्थ शनिदेव और मंगल होने की वजह से शुरुआत में ही आपके लिए जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ हैं वो धीमी रहने वाली होंगी, परंतु जो निरंतरता के साथ में धनागमन होना चाहिए वो आपके साथ यहाँ बना हुआ है। वाणी संबंधित कार्य के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए अर्थ पक्ष में और अधिक प्रधानता निकल कर आती है। तो वहीं पर आप किसी भी एसेट इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं, शनिदेव 29 मार्च 2025 तक के क्रमिक सिरे के साथ में निरंतर यहाँ पर जो अपने मूल त्रिकोण में रहेंगे और योग कारक स्थितियों को बनाकर रहेंगे। रियल एस्टेट संबंधी किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना, कोई ज़मीन आपने पहले से ख़रीद कर रखी हुई थी उसमें अब आशियाना बनाने की ओर जाना है, कोई और इन्वेस्टमेंट के पर्पस को वहाँ पर सॉर्ट आउट करना है, उस लिहाजा आप इस समय को बेहद व्यवस्थित मानिएगा। कई बार व्यक्ति हल्की फुल्की जोखिम लेने से भी घबराता है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक अप्रोच में चला है, वो फाइनेंशियल बर्डन से फ्री होकर चला है। यहाँ आपके लिए ये समय सामंजस्य के स्तर पर काफ़ी हद तक बेहतरी को प्रतिध्वनित करता चला जाता है, जहाँ से डर निर्मूल सिद्ध होने वाले होंगे। ये ताकत संप्रेषित और पोषित करते हुए आप चल रहे हैं। वहीं जो कंस्ट्रक्शन लंबे समय से अटका हुआ था वहाँ पुनः तेज़ी निकल कर आ सकती है। जो महानुभाव निवेश की प्रक्रियाओं से पहले अपने लिए आर्थिक स्तर पर पूरे तरीके से भार मुक्त होने की अवस्थाओं को देखना चाहते हैं, बिजनेस की शुरुआत के लिए कुछ लोन लिए थे, एक समय के साथ में ढैया का अंतराल क्रम रहा, उसके बाद में शनिदेव पंचम भावस्थ निरंतर चलायमान रहे, देवगुरु बृहस्पति से एक तरह से शनिदेव का दृष्टि संबंध एकाधिकार तौर के ऊपर रहा। ऐसी अवस्थाओं में कुछ हद तक आपने संकुचित होने वाले क्रम भी देखे, खुद को व्यवस्थित करने के लिए जो बचत हो सकती थी वो की, और अब जो अर्थतंत्र के भार हटाकर जीवन को एक स्वतंत्र श्वास के साथ में लेकर चलना है, वो आभा, वो यात्रा आपके साथ बहुत अच्छे से है। स्टॉक मार्केट संबंधी कार्यों में पुनः निवेदन है कि आप किसी भी तरह की जल्दबाजी को अपने साथ रखने से बचिएगा। नए गोल्स को अटेन करने की तरफ जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उसको इवॉल्व करके चलें। ये भी आपसे निवेदन है कि यहाँ पर जो भी निवेश की प्रक्रिया हो वो आज और कल के मुनाफे के साथ में चलने वाली नहीं हो, वो लंबी यात्रा के प्रतिबिंब आपके समक्ष रखते हुए आगे बढ़ती चली जाए। ये मूल भाव अपने भीतर पोषित करके रखने की बारंबार ज़रूरत रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में देखिए, आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं तो इस संवत्सरी क्रम की शुरुआत से ही आपके लिए फैसिनेशंस बनी रहेंगी। इस ओर जा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये तीव्रता लेकर आ सकते हैं, परंतु ऐसी सारी ही गुंजाइशों से स्वयं को आप जितना रोक कर चलने वाले होंगे उतने ही बेहतरी के क्रम आपके समक्ष संवर्धित होते चले जाएंगे। इस एक प्रक्रिया पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ जॉब में आपके लिए प्लेस चेंज की अप्रोच भी आ सकती है, उससे कहीं इनकार नहीं करना है। एक्सेप्टेबिलिटी के हायर नोट को एस्टेब्लिश करते हुए उस ओर बढ़ा जा सकता है। व्यापारिक जीवन में यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ सप्तम से निकलकर अष्टम की ओर आने वाली होंगी,
ये प्रदर्शित करती चली जाती है कि आपके लिए व्यापार में शुरुआत थोड़े से धीमेपन के साथ में यहाँ पर है, परंतु निरंतरता यहाँ से भी प्रदत्त होती चली जा रही है। विदेश संबंधी कार्यों में शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए व्यापारिक वृद्धि के अग्रगामी तत्व विशेष निरंतर नजर आने वाले होते हैं। ये ताकत का संप्रेषित क्रम आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट और प्रोग्रेस जो आपको देखनी होती है वो कंसिस्टेंसी के साथ में आपके लिए बनी हुई है। जो महानुभाव हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कार्य के साथ में अथवा मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, जो यहाँ 1 मई से लेकर 29 जून तक का समय अंतराल है, अत्यंत व्यवस्थित है और आर्थिक तौर पर पूरी वृद्धि के पोषित क्रम को आपके समक्ष लेकर चलता चला जा रहा है। कुल जमाजोड़ नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक क्रम इस वित्तीय वर्ष के साथ में एक बड़ी छलांग लगाने की तरफ तत्पर है। उसकी तैयारी करके चलिएगा। जो पिछले 3-4 महीनों से घुटन महसूस हुई है, मन के भीतर कई ऐसी अवस्थाएं रही है जिसने सिर्फ नकारात्मकता को यहाँ सामने रखा है, अब वो हटने की तैयारी में है। बस हमें परिवर्तन की रूपरेखा को अपनाकर चलने की पूरी ज़रूरत बनी हुई है, ये स्पष्टता रखें। वहीं अगर इसके आगे के सिरे की हम बात करते हैं तो आपके आत्मविश्वास के साथ में प्रगति के प्रतिमान बने रहने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष संबल का एक दृढ़ आधार बनकर चल रहा है, तो वहीं पर जो पंचम भाव में शनिदेव मंगल की युति शुरुआत में है और शनिदेव निरंतर गतिमान रहेंगे। कई बार व्यक्ति संतान पक्ष पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न करता है, उसे लगता है कि हम जो कहें वैसे ही चला जाए। प्रत्येक की खुद की नैसर्गिक स्थितियां हैं, इंट्रिंसिक पर्सनालिटी है, उसके साथ में किसी भी तरीके का प्रेशर लेकर चलना ठीक नहीं है। सिस्टमेटिक करने के लिए एक तरह से डिस्कशंस किए जा सकते हैं, दूसरे फ्रेम से आप पूर्णतया बचकर चलने का यहाँ पर प्रयत्न कीजिएगा। वहीं जो भी महानुभाव टेक्निकल एजुकेशन को अपने साथ में किसी भी इवॉल्विंग पर्पज़ में लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय संभावनाओं को उद्वत करके चलने वाला रहेगा। अब हम इससे आगे बढ़कर स्वास्थ्य संबंधी सिरों की बात करते हैं तो आप देखिएगा मई और जून के महीने अंतराल में आपको किसी भी सिरे में रक्त संबंधी विकारों से सावधानी बरतनी चाहिए। शल्य चिकित्सा संबंधी क्रम की ओर जाना चाहते हैं, जून का महीना उसमें अच्छा कहा जाएगा। तो वहीं पर कहीं न कहीं स्नायु तंत्र की निर्बलता और माइग्रेन से संबंधित समस्याएं अधिक परेशान करने वाली हो सकती है। उससे भी स्वयं को जितना आप संभालेंगे उतनी ही प्रगति के द्योतक क्रम आपके लिए बनते चले जाएंगे। इस एक मूल आभा को भी अपने साथ आप ज़रूर जोड़कर चलिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट और प्रोग्रेसिव नोट आपके साथ कंसिस्टेंसी में यहाँ इवॉल्विंग पर्पस को एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। एक निवेदन आपसे ये भी है कि जो महानुभाव क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए हैं, किसी भी बड़े डिसीज़न को आप अपने साथ फ्रेम करना चाहते हैं, यहाँ समय के सहयोग की आभा आपके साथ में लगातार बनी रहने वाली होगी। वहीं सप्तम भाव में शुरुआती तौर पर जो गजकेसरी है ये सहयोग की आभा के साथ में है। द्वादश में केतु की जो अवस्थाएं निरंतर तौर पर गतिमान रहेंगी इस वर्ष पर्यंत क्रम में, गौर कीजिएगा कि प्रत्येक मोह क्षरित होते चले जा रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ से मोह थे अब वो दूर हट रहे हैं। आप बड़े ही आराम से अपनी यात्रा को एक अग्रगामी क्रम देने वाले होंगे, इसमें कोई भी चिंता के सिरे उपस्थित नहीं है। निवेदन है आपसे कि किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत के साथ में आप निरंतर हनुमंत उपासना को अपने साथ अपना कर चलिएगा। यहाँ इस वर्ष कार्यों में शुरुआती धीमेपन से कतई परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। शत्रु पक्ष यहाँ हावी रह सकता है, परंतु आप अपने रास्ते निकालते हुए लगातार आगे बढ़ने की तैयारियों में भी होंगे, उसमें कहीं भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, डोमिनेट करने से बचिएगा। हम अपनी बात को रखने वाले रहें और बड़ी ही तत्परता से रखने वाले रहें, परंतु किसी भी व्यक्ति विशेष को ये बताने वाले नहीं हो कि हम ही सही हैं। ये अवस्थाएं इस विक्रमी संवत्सर के साथ में कुछ दुविधाएं दे सकती है, उससे भी संभलना आवश्यक है। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए 2081 संवत्सर का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।